कल की प्रेडिक्शन आपको बताने वाले हैं, जो कि है इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का। मादा की आज भी प्रेडिक्शन रंग ले आई, कल की प्रेडिक्शन क्या होगी? इंशाल्लाह इस्लामाबाद के चांसेस हैं। ओ बर्गर के चांसेस हैं। काटने वाली लड़की ये कहाँ से लेके आती थी इतनी बातें? कैसे पता चलता तुझे? पूरी जाती है, पूरी घर नहीं जाती, रात को उनके ऊपर चली जाती है। ब्रेकिंग न्यूज खवातीन और हज़रात, लाहौर कलंदर पहली टीम है जो कि प्लेऑफ्स में क्वालीफाई हो चुकी है। जी काजी साहब बताइए जरा। मुबारक हो भाई। हाँ जी, पूरे लाहौर को बहुत बहुत मुबारक। डॉक्टर साहब, जिस तरह आज चौथा मैच लाहौर में खेला गया था और हमने अच्छा एक मिनट, आप आ गए, ये तो मुझे पता ही नहीं था। जैसे फिल्म के सेकंड हाफ में साइड हीरो एंट्री मारते ना कि हीरो नहीं, ये शादी नहीं हो सकती, आपने भी एंट्री मार ही दी है। बट चौथा मैच था और आप यकीन करें कि तिल धरने की जगह नहीं थी। आज भी फुल हाउस था और लाहौर ये सुपर चार्ज थे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। और मुल्तान सुल्तान जो कि हमारी टीम थी, हम उसे थोड़ा सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन मुल्तान सुल्तान की तरफ से वो खेल पेश नहीं किया गया जो लाहौर की तरफ से। और लाहौर की जो आपको बताया था कि 160 से प्लस अगर वो टारगेट दे देते हैं और टॉस भी उन्होंने जीता, अगर वो टारगेट 160 से प्लस देने में कामयाब होते हैं तो फिर उनकी बॉलिंग इतनी तगड़ी है कि वो उसको डिफेंड करने में कामयाब होती है। आप देखिए राशिद खान पिछले मैच में भी बेहतरीन बॉलिंग की थी उन्होंने, हारिस रऊफ ने। इस मरतबा भी राशिद खान ने बेहतरीन बॉलिंग की है, 3 विकेटें ली हैं, 15 रन दिए हैं। 180 का जो टारगेट था वो लाहौर कलंदर्स बेहतरीन जो उन्होंने अपना टारगेट सेट किया था। सैम बिलिंग्स और अब्दुल्ला शफीक बेहतरीन उम्दा बारी खेले। फखर जमान अनफॉर्चुनेटली शुरू में आउट हुए, लेकिन उसके बाद जो उनके बॉलर्स ने, शाहीन ने बॉलिंग की, डेविड वीजा ने बॉलिंग की, जमान खान, हारिस रऊफ और उसके साथ साथ राशिद खान ने जो बॉलिंग की है वो आउट ऑफ द मार्क है और बेहतरीन लाहौर के लिए। लेकिन इसी बात पे मुबारक हो, लाहौर के जीतने पर मियां साहब की याद आई और उस पे आमद आई। जी जी इजाजत है जी, बहुत शुक्रिया। दुहाई देते हैं दूर तक अब हम साए कोई, मगर बुलाने पे मियाँ लौटे ना आए कोई। मियाँ लंदन में रहते हो जब तुम लाहौर नहीं आते, मियाँ मियाँ लंदन में रहते हो जब तुम लाहौर नहीं आते, मिल के लंदन में रहते हो जब तुम लाहौर नहीं, लंदन 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 में रहते हो जब तुम लाहौर नहीं आते। डार टैक्स लगाते हैं, डार टैक्स लगाते हैं जब तुम फड़े नहीं जाते, जब तुम लाहौर नहीं आते। लंदन में रहते हो जब तुम लाहौर नहीं आते। वैसे बात भाई तनिया की बात बताऊं, ये जो अदील बरके की गाय है ना, अदील बरकी की गाय है, वैसे आपस की गल है, पुत्र बहुत वधिया गाय है। बट जी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ सक्का पुत्र लानत जरूर पाਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। जो उसने कमाना वही डालना ना भाई। इन्होंने तो खैर बहुत ही ये अच्छा गाया है, लेकिन असली वाला ऐसा कमाल है, मैं समझता हूँ कि सालों की रियाजत किसी को भी 5 सेकंड में सिखा सकता है। हाँ जी, ये उनकी रियाजत है। भाई इमाम साहब हमारे साथ हैं। इमाम साहब, हम लोग अगला सेगमेंट अपना शुरू करने लगे हैं। ये सेगमेंट गिलानी साहब ये है और आपसे भी हम लोग इसमें पूछेंगे। ये है कि गिलानी साहब को शायरी का शौक है, तो हम लोगों ने कुछ रैपिड फायर रखा है कि शायर का इशारा किस तरफ है या शायर क्या कहना चाह रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। ओके जी, पहला जरा गौर से, क्योंकि आप बड़े रोमांटिक मिजाज भी हैं। अच्छा। नेड़े आ जालिमा वे मैं मर गई हाँ, शायर का इशारा किस तरफ है? ये तो मेरे ही जज्बात हैं, लेकिन नहीं, मेरा मतलब है कि ये गाना है बड़ा अच्छा। ये मेरे ख्याल से मीशा शफी की आवाज में भी हमने सुना है। जी जी। उसमें लेकिन ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ शायर डॉलर ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੇੜੇ ਆ या आलमा वे। हाँ, ये आजकल यही बात है। भाई शायर का ध्यान जो है ना वो इशारा वापडा की तरफ है कि घर में बत्ती नहीं आ रही, ना एसी चल रहा है, ठीक है ना, लो ना घर के अंदर कोई हीटर चल रहा है, ना गैस आ रही है। अब वो शायर जो है ना वो ये कह रहा है कि नेड़े आ जालिमा वे, मेरे घर का एसी चला दे और बिल थोड़ा कर दे, मैं सड़ गई हूँ, मैं मर गई हूँ। वाकई जिन्नी गर्मी पैनी है ना, बंदे ने कूलिंग च फुल मजा लेना है, जो बिल वेखना तो कहना मैं सड़ गई हूँ। इमाम साहब अगला आप पे है सर, जरा गौर से सुनिएगा। शायर कहता है कुंडी ना खड़का सोने सीधा अंदर आ सोने। अरे वाह वाह वाह। शायर का इशारा किस तरफ है? शायर का इशारा इमाम की शादी की तरफ है। शायर बड़ा शरारती मूड में लग रहा है मुझे।
अच्छा जी, वो कह रहे हैं शायर शरारती मूड में। नहीं, ये दफ्तर का भाई, शादी दफ्तर का ये है अपना दरवाजा, जी। जिसपे इमाम को कहा जा रहा है कि कुंडी ना खड़का, सीधा अंदर आ और अपनी पसंद करके ले जा। ये मेरा जिथे तक ख्याल है ना, ये मौजूदा हुकूमत कह रही है IMF नू कि कुंडी ना खड़का सोने, सीधा अंदर आ। साढ़े बिल बता। ले साढ़े बिल बता। अच्छा जी गिलानी साहब, अगला आप पे। Please. ओके, दूध बन जाऊंगी मलाई बन जाऊंगी। क्या बन जाऊंगी? दूध बन जाऊंगी मलाई बन जाऊंगी, शायर क्या कहना चाह रहा है इसमें? दूध लिक्विड होता है, मलाई सॉलिड होती है, ये फौरन लिक्विड से सॉलिड बन रही है यार। ये मतलब मेरे ख्याल से गुर्बत। अच्छा, गुर्बत की तरफ है जी। ये आप गुर्बत है ना, एक औरत है अपने घर के अंदर ना मैनेज कर रही है, अपने बच्चों को कह रही है कि बेटा ना दूध के पैसे हैं ना मलाई के पैसे हैं। अच्छा। ठीक है, आप लोगों ने सब्र करना है, मैं आपके लिए दूध बन जाऊंगी, मलाई बन जाऊंगी, अगर कोई मेहमान आ गया तो मैं चाय बन जाऊंगी। ਵੇਖ ਲਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जो फौतगी वाले घर का पक्का तो उठाओ इधर से। अच्छा इमाम साहब, अगला आप पे ऐसे जरा गौर से सुनिएगा, शायर क्या कहना चाह रहा है? कम पै गया तेरे नाल थोड़ी देर दा। इसमें शायर का इशारा किस तरफ है? भाई नसीब की बात है। सर ये तो नसीब की बात है, बताइए शायर का इशारा किस तरफ है? यार कहना क्या चाहता है? नहीं, आप अपना इमाम थोड़ी सी मदद करें। ये विकी साहब जरा मदद करें। इमाम भाई, इसमें ना शायर का जो इशारा है ना, वो गैस का ना जो आजकल निजाम है, रात को गैस आती नहीं है तो कोई चीज बनती नहीं है, तो गैस की फिटिंग वाला बंदा घर पे आया है। अच्छा। तो वो कहता है जी मैंने मोटर भी लगाई, गैस नहीं आ रही, मैंने बड़ा पैप लगा दिया फिर भी गैस नहीं आई। तो जो घर की औरत ना वो कह रही है कि बाहर से जाके बड़ा पैप लगा दो, तो वो उधर जा नहीं रहा, वो कहती है कि भाई मैं जितो जितो कहीं नहीं उतो क्यों नहीं छेड़ता। मेरा जिसे तक ख्याल है ना, वजीर आजम साहब अपने शहबाज शरीफ साहब ये बने ने थोड़ी देर वास्ते वजीर आजम। अच्छा। ये PDM जमाता हुण उन्हां नूं कहंदियां कम पै गया तेरे नाल थोड़ी देर दा। ये वैसे पॉलिटिकल अस्थाई थी जनाब। जी जी गिलानी साहब, अगला आप पे। अच्छा, मुझ पे है। शायर इसमें क्या कह रहे हैं? क्या लुट्टी पुट्टी गई पल्ले की रह गया, ओए मेरे गिट्टे गोडियां च तू बह गया, हाय मेरे गिट्टे गोडे तू बह गया। देवा मैं दुआइयां गुजरा वे चिट्टे ते निचोड़ पै गया। मैंने पहले कहा था कि इसके अंदर ना एक नाचने वाली औरत है, ये पहलवानी नहीं करता, ये फंक्शन करता है। शायर का इशारा किस तरफ है? शायर का इशारा तो जनाब बहुत जानिब है, लेकिन मैं जो टीवी पे कहा जा सकता है जी। वो बताता हूँ कि ये अपना ये आप जरदारी साहब। अच्छा, अचानक बंदे नूं टीका लगे ना की गल। जी जरदार, ये जरदारी साहब बैठे हैं जी, जी। और बाकी पॉलिटिकल पार्टियां हाँ। उनकी ये है। अच्छा, गोटे की टेज बैग। यस, PhD इन और सियासत। भाई शायर ने जो कहा ना, ये नून लीग के ऊपर और PTI की तरफ दोनों की तरफ उंगली करके कहा है। वो कैसे? हाँ, नून लीग को कहा है ये इमरान खान गिट्टे गोडियां जी बह गया। अच्छा, ये भी है। अच्छा जी आखिरी यार ये पूरा गाना है यार, ये मैंने वाकई इस तरह लिखा मगर आप पे आ गया। नहीं इमाम साहब, आर यू रेडी सर? आखिरी आप पे आ रहा है। जी करो। ओके, आपका शेर ये है, तकवे पतलाए लकवे। ओहो इसमें बिल्ली शायर मेरी अख से जना, बिल्ली मेरी अख से जना। हाँ, इसमें शायर किस तरफ इशारा कर रहा है? फिर मेरे पे आएंगे। शायर जो है इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ इशारा कर रहा है कि मैं आखिर में हूँ कि मेरी तरफ भी देख। नहीं तकवे पतला लकवे बिल्ली तेरी अख, ए मेरा ख्याल है परवेज खटक वाला इशारा है कि तकवे पतला लकवे हले तक फिरना है तेरी बड़ी गुड लकवे। खड़क साहब ने देख लिया ना, उन्होंने साहब कहना तेरा फिटे नक में। अच्छा जी, बहुत आला राउंड खेला जी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। इमाम शर्माए बहुत है वैसे, मुझे ये अफसोस है।